हरे कृष्णा। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म और हमारा आखिरी 4 श्लोक आज हम पठन एवं तात्पर्य जानने का प्रयास करेंगे। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो इन 3 जो 4 आखिरी के श्लोक है जो कर्म योग, तो कर्म संन्यास योग ये 5वें अध्याय का शीर्षक है। तो कर्म भी है, संन्यास भी है। तो ये ऐसा कैसा हो सकता है, यही भगवान यहाँ दिखा रहे हैं कि संन्यास का अर्थ है सही कर्म। संन्यास का अर्थ है कर्म का फल की इच्छा त्यागना, कर्म नहीं त्यागना है। तो क्यों कर्म का फल जो सही भोक्ता राम है। तो अगर हम स्वामी नहीं है, हम मालिक नहीं है, हम सिर्फ एक अंश है और पूरा मालिक के ऊपर स्वामी के ऊपर निर्भर है और हमारा स्वभाव है जो है सेवा करना, लेकिन हम भोक्ता बनके स्वामी बनके जो हमारी स्थिति नहीं है, हम सेवा की जगह जब हम भोगना चाहते हैं तो यहाँ पे हम हासिल करना चाहते हैं, वो अपना प्रकृति के स्वभाव के विरुद्ध है। तो ऐसा जो जीवात्मा है वो हमेशा दुखी रहता है, तान तनाव में रहता है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है और भ्रमित होके और भोग करता है क्योंकि उसको सही आनंद नहीं प्राप्त होता है। और जितना भोग करता है उतने ही वो जो निसर्ग के विरुद्ध कर्म में फंसते रहता है और कर्म का फल की भी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है। इसलिए सुखी आनंदी होने का फॉर्मूला यहाँ भगवान दे रहे जो पिता है। तो यहाँ पे जो भगवान कर्म करना ये हमारा सबका स्वभाव है, लेकिन कर्म की पद्धति जो है कि सही भाव में स्थित होना है। तो कर्म का फल की अपेक्षा न करके, क्योंकि हम भोक्ता और स्वामी नहीं है तो हम कर्म के फल के हकदार हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये कब होता है, जब हम खुद की परिस्थिति जाने की मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ जीवात्मा अंश हूँ और मैं पूरा निर्भर हूँ और मेरा स्वामी कौन है। तो ये स्थिति जो जान लेता है वो कर्म संन्यासी योगी बन जाता है। कर्म करने के साथ वो जो संन्यास लेता है अपने कर्म के फल के लिए, और यही एक ब्रह्म निर्वाणम स्थिति का अर्थ बता रहे हैं। तो हमें लगता है ब्रह्म निर्वाणम जैसे अलग अलग आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, ये तत्व ज्ञान पद्धति के अलग अलग ज्ञान से कोई तत्व जानता है, लेकिन भगवान को जानना है यही सही। जो शांति की जो संन्यास की विधि आती है कि स्वामी को सही रूप में पहचानना, तो सिर्फ प्रेम से ही पहचाना जा सकता है। वही कृष्ण भावनामृत कर्म है, उसमें संन्यास आप लेते और कर्म एक साथ होता है, लेकिन अलग अलग पद्धति जहाँ पे प्रेम से विकसित न होके हम सिर्फ ज्ञान से जानना चाहते हैं। तो ऐसे भी जो लोग हैं भगवान को सिर्फ एक ब्रह्म के रूप में जानते हैं और ये कर्म ही दुख का कारण होके ब्रह्म में विलीन होना चाहते, वो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, जहाँ पे अपना अस्तित्व मिटाना नहीं, प्रकृति ये दोषदायक नहीं है, बल्कि हमारे कर्म के फल की हमारी आसक्ति होती है, वही हमारा दुख का कारण है। अगर वे आसक्ति छूट जाती है तो हम कर्म में स्थित होके भी
एक आनंदी होते हैं, वही शांति, जो यहाँ पे शांति का फॉर्मूला भगवान दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब कोई अशांत है, क्योंकि हम अपने स्वभाव से विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। और इसलिए हर कोई जीव जो बेसिक नीड है, आनंदी रहना, शांति रहना, उसकी खोज में है, लेकिन वो विपरीत दिशा में खोज है। जख्म अलग जगह है, सॉल्यूशन अलग जगह कर रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पद्धति है शांति प्राप्त करने के लिए, जो हमें लगता है कि ध्यान धारणा ये हर कोई मेडिटेशन के पीछे आज है। क्यों? क्योंकि सब अशांत है। और मेडिटेशन यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, वो भी एक पद्धति, अष्टांग योग पद्धति, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, और सबसे बीच में जो है प्रत्याहार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो स्थितियां है, वो अल्टीमेटली इसलिए कि हमें, जो हम विषय से अलग अलग संपर्क में आते, आसक्त होते हैं, और आसक्ति हमें दुख देते, इसलिए विषय वस्तु और हमारी जो इंद्रिय का आकर्षण है, वो प्रत्याहार संतुलित करने के लिए ये सारी कठिन विधियां है। अल्टीमेटली ये दुख का कारण है संपर्क, तो संपर्क ही मिटाना और समाधि में स्थित होना, तो हम आनंदी शांति प्राप्त करते। ये भी एक पद्धति, लेकिन बहुत ही कठिन रास्ता है। लेकिन और एक पद्धति है, जैसे ये योग विद्या में हमें भगवान ने यह बताया है कि अल्टीमेटली काम क्रोध से मुक्त होता है, क्योंकि विषय वस्तु से संपर्क ही नहीं आता है। मुझे कुछ चाहिए और नहीं मिलता, इसलिए क्रोध आता है, इसलिए कुछ चाहिए, उनका संपर्क ही नहीं आना चाहिए। इसलिए वो जो प्रत्याहार की पद्धति, उसके लिए ध्यान करने के लिए एक ऐसे जगह जाना, और वहां पे जो प्राण अपान जो वायु वो नियंत्रित करके अपने ये 2 जो भुएं हैं उनके बीच में दृष्टि को केंद्र करना, और आधे पलक से पूरी दृष्टि खुली भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय दिखे, वस्तु विषय दिखेंगे तो हम फिर से उनके संपर्क में आते, और नहीं प्राप्त होते तो क्रोधित होते, इसलिए, और पूरे बंद करेंगे तो हम सो जाते हैं। इसलिए आधा जो हमारे आधे पलक खुली हुई, हम दृष्टि को ये नासिका में केंद्र करके ध्यान करते हैं, और उसमें ये प्रत्याहार की विधि, ये पूरा हमारी भौतिक इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये एकत्र लाते हैं, और यहाँ पे हम वो अष्टांग योग से पद्धति से अल्टीमेटली शांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कठिन विधि है, तो भगवान सिंपल पद्धति यहाँ पे दे रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा। बस ये जानो कि आप अशांत तो क्यों है, इंद्रिय का स्वभाव है, वो भोग करती है, लेकिन वो अगर ये मैं समझू कि मैं भोक्ताराम हूँ, तो भगवान यहाँ खुद की पहचान दे रहे हैं कि मैं स्वामी हूँ। तो ये इनका गर्व नहीं है, वो हमारे लिए करुणा दया भाव है, क्योंकि हम वो उनको भूल गए, वो स्वामी है, इसलिए हम भोग करना चाहते हैं, और इसलिए हम फंस जाते हैं, और इसमें काम क्रोध के शिकार होते हैं, और दुख में परवरित होते हैं, और यह जन्म मृत्यु में फिर से यहाँ अटक जाते हैं। तो इससे सिंपल विधि है कि भगवान कृष्ण है, और वो कौन है? सिर्फ भोक्ताराम नहीं है, सब यज्ञ के, सब कर्मों के भोक्ताराम वही है, और लेकिन वो सहृदय है, सबके हृदय में, सबके कल्याणकारी है, सबके हितैषी है। जो कौन है? जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, सब लोक के महेश्वर हित चिंतक है। ये पूरी पहचान जब आती है हमें, ये विधि विधान का पालन, जो वैदिक संस्कृति की सिंपल विधि है, जो है कि भगवान को व्यक्ति रूप में जाना, उनको भोग अर्पण करो, उनकी पूजा करो, और रोज उनके बारे में सुनो, ये प्रेम से सुनो, ये प्रेम से रोज संपर्क आके भगवान पूरा दिव्य गान खुला करते हैं ऐसे जीवात्मा का जो शरण आते हैं। और इसमें इनको जब समझ में आता है यही भोक्ताराम है और ये महेश्वर है, यही मेरे सर्वस्व है और सबके कल्याणकारी है, तो भोग करने की इच्छा ही खत्म होती है सही स्वामी के पास आने से। इसलिए इंद्रियां होके भी उनको अंदर लाने की जरूरत नहीं है, बस समझना और उनके लिए कर्म करना। ऐसा जो योगी है, तो यहाँ पे कछुआ का उदाहरण दिया है
कि जो कछुआ है, मछली है, मछली सिर्फ अपनी दृष्टि से अपने जो अंडे को जन्म देती और उसमें से बच्चे को जन्म देती, उनके लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। अलग अलग योनि में अलग अलग पद्धति। कछुआ सिर्फ चिंतन करता है, वो उत्पत्ति करता है अंडे की, लेकिन उसमें अंडे से जीव उत्पन्न करने के लिए वो दूर रह के भी चिंतन करता है, उसको स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कृष्ण भावनामृत कर्म जो स्वाभाविक है, बहुत ही आसान विधि है। भगवान को जानो, उनका चिंतन करो और उनका चिंतन करके करके इंद्रिय में रह के भी उनसे आसक्ति से दूर होता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो परम शांति प्राप्त करने के लिए ये इंद्रिय है, ये भोग वस्तुएं है, ये लोग है, उनमें शामिल होते हैं, क्रोधित होते हैं हम, मनमुटाव होता है, इसलिए लोगों से संन्यास लेना ये कृत्रिम पद्धति और ज्यादा देर टिक नहीं सकती है। लेकिन सही पद्धति है कि भगवान को जानो, भगवान के कर्म को जानो। भगवान सबकी सेवा करता है, तो मैं अपने पिताजी की जब पहचान होता है, पिताजी का कर्म जो है सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम करना, अनकंडीशनल प्रेम करना है, ये मैं जान लेता हूँ, तो मैं अनायास मैं भी वही कर्म में लगता हूँ, और फिर भोग करने की इच्छा अपने आप समाप्त होती, क्योंकि मैंने पिता को जान लिया है। और यही सिंपल विधि है जो है कृष्ण भावनामृत कर्म। वही कर्म करते समय संन्यास के स्थिति में रहना है, और ऐसा जीव ये परम कल्याणकारी रहता है सबके लिए, और खुद के लिए भी वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो यही 5वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। 6वें अध्याय में वही हमें ऐसा लगता है कुतूहल के अष्टांग योग है क्या, तो भगवान यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, वही भगवान सब चीज खुला कर रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग पद्धति है, और वही हम अगले 6वें अध्याय में देखेंगे। उसका शीर्षक है ध्यान योग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।